बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े बहादुर लोग भी देखे हैं और बड़े बड़े बुज़दिल लोगों से भी वास्ता पड़ा है। और अगर बात करें बुज़दिलों की तो यकीन जाने इमरान खान नियाजी से बड़ा बुज़दिल आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। कल पूरा दिन लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान साहब को ये कहती रही कि खान साहब आप अदालत तशरीफ ले आए, आपको हिफाजती जमानत दे दी जाएगी। लेकिन चूंकि लाडला बच्चा रहा है, आदतें बिगड़ी हुई हैं, खुद को आइन और कानून से बालातर समझता है, लिहाजा अदालत के बार बार तलब करने के बावजूद भी इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट नहीं गए। हालांकि ज़मान पार्क लाहौर हाई कोर्ट से 10-15 मिनट की मुसाफत पर है, लेकिन खान साहब नहीं गए। उसके बाद क्या हुआ कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से सोशल मीडिया पर खबरें आना शुरू हो गई। रात गए पुलिस की कुछ गाड़ियां माल रोड और ज़मान पार्क की तरफ जाने वाले रास्तों पर नजर आई और कल तक जो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहा था और यूथियों को ये कह रहा था कि जब जेल भरो तहरीक का आगाज होगा, बल्कि इसने आगाज कर दिया हुआ है। इसने अपने कारकुनों को, पार्टी के जो दूसरे लोग हैं, उनको ये कहा है कि आप गिरफ्तारियां दें, जेल भरो तहरीक का आगाज करें, लेकिन किसी ने कोई गिरफ्तारी नहीं दी। भाई किसी को क्या जरूरत पड़ी है गिरफ्तारी देने की? ये ज़मान पार्क में बैठकर अयाशी करता रहे और कारकुन जेलों में सड़ते रहे। तो कल तक जो बुज़दिल शख्स जेल भरो तहरीक के दावे कर रहा था, जब जेल जाने की बारी आई या थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ तो गिरफ्तारी के डर से ज़मान पार्क के तय खाने में छुप गया। और मैं इसे बुज़दिल इसलिए कहता हूँ कि जब माल रोड पर पुलिस की गाड़ियां निकली, रात गए, तो इनका जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, ट्विटर पर जो पीटीआई का अकाउंट है, वहां से पैगामात जारी करना शुरू कर दिए गए कि अगर आपने अपनी नस्लों को बचाना है, अगर आपने अपने मुल्क को बचाना है, तो ज़मान पार्क की तरफ निकलें। पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क पहुंच चुकी है। इन्होंने रात गए सोशल मीडिया पर हर हरबा इस्तेमाल किया। भाई आपको ये तो मानना पड़ेगा कि इमरान खान और पीटीआई सोशल मीडिया के तो मास्टर हैं। तो सोशल मीडिया पर इन्होंने अपने यूथियों को ये कहा कि अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आपने बचाना है, तो ज़मान पार्क निकलें, ज़मान पार्क की तरफ आए, नहीं तो पुलिस इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके ले जाएगी। पीटीआई के वो मुराद सईद जैसे लोग, कमल शोजब जैसे लोग, इन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलानात किए सोशल मीडिया पे कि अवाम ज़मान पार्क की तरफ आए। ये वीडियो आपके सामने चल रही है, चंद दर्जन यूथिये हैं और यूथने हैं, और ये वो लोग हैं जो पिछले 40-50 दिनों से, पिछले 2-3 माह से इन्होंने ज़मान पार्क की तरफ जाने वाली जो सड़क है वहां पर डेरे लगाए हुए हैं। लोगों का जीना हराम कर रखा है, लोगों ने दफ्तर जाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, इन्होंने वहां पर कैंप लगाए हैं। तो किसी बंदे ने इस झूठे शख्स की कॉल पे कान नहीं धरे। ये लोग जो रुकावटें हटा रहे हैं, ये वही 2-3 दर्जन यूथिये हैं और यूथने हैं जो पिछले 2 माह से जिन्होंने ज़मान पार्क में डेरे लगाए हुए हैं। पुलिस की गाड़ियां माल रोड पे या इमरान खान के घर की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर क्यों दिखी? भाई ये मामूल का गश्त भी हो सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत ये देखना चाहती थी कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो लोगों को क्या रद्द अमल आएगा। लेकिन गुज़श्ता रात हुकूमत ने वो भी देख लिया, कोई बंदा नहीं निकला। जो भी लोग आपको नजर आ रहे हैं, दर्जन, 2 दर्जन या 3 दर्जन होंगे, ज्यादा से ज्यादा यार 100 बंदा होगा। तो ये वही लोग हैं जो इमरान खान साहब के पालतू हैं, जो इमरान खान साहब के खरीदे हुए हैं, जिनको हर माह फंडिंग की जाती है। भाई जो बैरून मुमालिक से जो फंडिंग आती है इमरान खान साहब को, वो इन्हीं हथकंडों में, इन्हीं कामों में इमरान खान साहब उस रकम को इस्तेमाल करते रहे हैं। तो अवाम ने इमरान खान साहब की कॉल पर सड़कों पर निकलने से इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ ये दावे करता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं आइन और कानून की पासदारी करने वाला हूँ। बहादुर ये कितना है आपने गुज़श्ता रात देख लिया कि पहले दावे करता है कि मैं सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है, या फिर पुलिस गश्त की गर्ज से ज़मान पार्क की तरफ गई तो ये ज़मान पार्क का जो तय खाना है वहां पर छुप गया। रोजाना टीवी पे जो ये खिताब करता है, हमें आइन और कानून का दर्स देता है कि मैं आइन और कानून को मानने वाला हूँ। 5 बार अदालत ने इसे तलब किया कि खान साहब आपने अगर हिफाजती जमानत लेनी है तो आप अदालत आए, लेकिन ये नहीं गया। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार वो वजीर आजम बने, 2/3 अक्सरियत लेकर वो वजीर आजम बने, लेकिन जब उनको झूठे केसों में फंसाया गया, जनरल बाजवा, फैज हमीद और इमरान खान और जो ये टोला था, तो 200 से ज्यादा पेशियां भुगती मियां नवाज शरीफ साहब और इनकी बेटी मरीम नवाज साहिबा ने, लेकिन कभी माथे पे एक बल नहीं आया। जब भी अदालतें इन्हें तलब करती थी, बाबा रहमत इनको तलब करता था, तो ये सुबह 4-5 बजे लाहौर से निकलते थे और 8-9 बजे वो सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में हाजिरी देते थे। ये होता है आयन और कानून को मानने वाला बंदा, और साथ ये दावा करता है कि मैं मुहब्बे वतन भी हूँ। इसकी जो मुहब्बे वतनी है वो भी आप देख चुके हैं कि इसका एक ही एजेंडा है कि मुल्क बर्बाद होता है तो हो जाए, मुल्क का दिवालिया निकलता है तो निकल जाए, लोग मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन इसको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ये है इसकी हुब्बुल वतनी। तो बड़े बड़े मैंने बुज़दिल देखे, लेकिन यकीन जाने जो गुज़श्ता रात अभी वफाकी हुकूमत ने टेस्ट किया है कि अगर इसको गिरफ्तार किया जाता है तो कितने लोग सड़कों पे निकलेंगे, जो कि नहीं निकले। तो अभी पुलिस की चंद गाड़ियां इसके घर की तरफ आई और ये जो ललकारे मारता है रोजाना अपनी तकरीरों में, जब गिरफ्तारी की बारी आई तो ये बंदा गिरफ्तारी के खौफ से और जेल जाने के खौफ से अपने घर के तय खाने में, अपने घर के वाशरूम में छुप गया। ये है इसकी औकात। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।